देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 3 स्क्वायर्स दे रखे हैं। एक पहला स्क्वायर ABCD, उसके बाद दूसरा स्क्वायर DEFG और थर्ड HIJ और K। एक ग्रीन दे रखा है और एक आपको रेड दे रखा है। इन दोनों के एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है, 45। इसका क्या यूज है, तो इस 45 डिग्री एंगल का यूज क्या है। अब एक बात बताऊँ, यदि ये आपके पास स्क्वायर है तो इसको यदि मैं मैच करूँ ये डायगोनल, तो ये एंगल कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहीं पे भी लाइन बनाऊँ तो ये एंगल यदि 45 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब उसको एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, वर्टिसेस पे जाके मिलेगा। यदि ये भी दे रखा है तो ये लाइन कहीं पे भी दे, लेकिन यदि इसके पैरेलल दे रखी है तो यदि इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये डायगोनल की तरह काम करेगा स्क्वायर की। क्या मतलब इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये कहाँ पे मिलेगा, इस वर्टिसेस पे, इसी यहाँ पे भी यदि इसको मैच करूँगा ये ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब देखो यदि मैं इसको x मान लेता हूँ, क्योंकि रेशियो पूछा है तो आपको यहाँ को साइड देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास बचेगी। तो ये x है, ठीक। अब यदि ये 45 डिग्री है, ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा 45, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये 90, ये 45 और ये भी 45। इसकी वैल्यू x दे रखी है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, x होगी। क्यों, क्योंकि ये भी क्या एक है, स्क्वायर है। अब देखो ये x हो गई। अब यदि ये x है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, x होगी, क्योंकि एंगल सेम है। और यदि एंगल सेम है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये वैल्यू x आ गई। अब इसके जो मैं मान लेता हूँ कि ये जो लेंथ है, इसकी जो साइड है वो कितनी है, y। जो रेड स्क्वायर है, रेड स्क्वायर की जो साइड है वो है आपकी y। अब यदि ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा, स्क्वायर है तो ये 90, तो ये भी 90, तो ये आपका 45 और ये भी 45 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में आप देखो, इस ट्राइंगल में ये क्या दे रखा आपको, y, और ये भी कितना आएगा, y है। अब यहाँ पे देखो ये y है, ये एंगल 45 है, ये एंगल कितना डिग्री है, 90, तो ये एंगल कितना होगा 45। ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये एंगल भी 45 है। अब देखो यदि ये y है तो ये जो वैल्यू है ये भी कितनी होगी, y होगी। क्यों, क्योंकि 45 और 45, यदि ये सेम एंगल है, ये y है तो ये भी y होगी। अब एक बात बताओ, यदि आपके पास ये भी a है और ये a है और ये 90 डिग्री है तो ये कितनी होगी, √2a। इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी होगी, √2y। अब देख सकते हो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना होगा, √2a। अब यदि ये लेंथ आ जाए तो उसको किसके इक्वल कर दूँ मैं, 2x के इक्वल, क्योंकि ये भी तो क्या है, बड़े वाले स्क्वायर की साइड ही तो है। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखो J, B और I, ये एंगल 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है और ये आपके पास y है। अब यदि यहाँ से ये हाइपोटेनस लेके आ रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, √2 से मल्टीप्लाई, और यदि हाइपोटेनस से साइड लेके आऊँगा तो √2 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे y किसकी तरह काम कर रहा है, हाइपोटेनस की तरह। इसका मतलब इससे यदि ये वाली साइड लेके आ रहा हूँ तो क्या करूँगा, √2 से डिवाइड करूँगा, और इसको यदि मैं रेशनलाइज करूँगा तो √2 इंटू √2, तो y/2 √2। इसका मतलब ये जो लेंथ आई वो आ गई y/2 √2। इसका मतलब ये जो 2x है वो किसके इक्वल आ रहा है, √2y प्लस y/2 √2। तो √2y कॉमन लेंगे तो बच गया कितना, 1 + 1/2, तो √2y टू 3/2, ये आ गई 2x की वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है कि जो रेड स्क्वायर है और एक ग्रीन स्क्वायर है उन दोनों के एरिया का रेशियो, तो उनका ये रेशियो क्या आएगा, इसकी साइड कितनी है x, इसका मतलब ग्रीन का तो एरिया कितना आ जाएगा x स्क्वायर,
और रेड की साइड कितनी दे रखी है वाई, इसका मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो जो आपसे सवाल में पूछा है वो पूछा है कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो यदि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा है तो यहाँ से यदि मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ तो कितनी आएगी √2y इंटू 3/4, क्योंकि 2 यहाँ नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर को तो ऐसे कैसे रहने दो, एक्स की वैल्यू कितनी है √2y 3/4 और इसके पूरे पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर, जब इस स्क्वायर को अंदर लेके आऊँगा तो ये √2 तो क्या बनेगा 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 9/16। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 8, अब 8 कहाँ जाएगा ऊपर। इसका मतलब जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 8/9। इन दोनों का जो रेशियो है वो आएगा आपके पास 8/9।